इस वक्त हम भंवरकुआं पर हैं जो इंदौर में है और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि बता दें हम आपको कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो डाला है जिसमें कहा है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और जो अपराधी हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो एजुकेशन सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या इसे स्टूडेंट एक जीत की तरह देखते हैं? इस वक्त हमारे साथ में एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो यहाँ पर शुरू से अनशन पर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या वे इस अनशन को जीत की तरह देखते हैं। आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में वो इस प्रोटेस्ट की जीत है? बिल्कुल, प्रोटेस्ट की सभी भारत के युवाओं की जीत है और अभी मांगों को लेकर हम बैठे हैं। आश्वासन मिला है, जब तक आश्वासन तो देते आ रही सरकार का, तो भाई 2014 के पहले से सरकार है, कोई सी भी आश्वासन तो मिल रही है, पर उस पर काम कहाँ तक हुआ वहाँ तक हम, जब तक काम नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। लेकिन अब तो अनशन वांगचुक जी का टूट गया है और पीएम ने ये भी कह दिया है, तो अब आगे आपके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई निर्देश है आपको? बिल्कुल, अभी हम तो अनिश्चित धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अनशन टूटा है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत के देश में एक ऐसा हीरे को हम खोना नहीं चाहते हैं। अनशन टूटा अच्छी बात है क्योंकि 26 दिन बहुत बड़ी बात होती है। अगर कल कदार कुछ हो जाता तो ये फिर सरकार को जवाब देना पड़ता और देश में भी युवाओं को एक आक्रोशित हो जाता। तो ये अनशन टूटना भी ज़रूरी था क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहाँ इतने बड़े प्रसिद्ध साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी का अगर कुछ हो जाता तो युवा कहीं ना कहीं आक्रोशित ज़्यादा होता। तो अनशन टूटा है कुछ उनकी मांगों के लिए, पर साथ ही जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमें अनिश्चित धरना प्रदर्शन निरंतर चालू रखेंगे। आप देश में सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा रखते हैं, क्या इच्छा कैसी होनी चाहिए? सरकार से आशा ये रखते हैं, सरकार कोई सी भी हो, सरकार होती है। जब युवाओं से आप घर घर जाके, जब चुनाव होते हैं आपके समय पे होते हैं, आप वादे करते हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आप कहीं भी खड़े रहोगे हम खड़े रहेंगे। सरकार आज पेपर लीक हो रहे हैं, इतने एक पेपर लीक ठीक, पर आज देश भर में बड़े स्तर पर पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक आज मर्डर लीक बन चुका है। आप उससे संवाद नहीं कर रहे हो, आप जिम्मेदारी पद पे है, जवाबदेही नहीं बन रहे हो, तो जवाब देना चाहिए। तो सरकार से हम चाहते हैं कोई सी भी सरकार आए वो सरकार अपना काम करे, बच्चों के, युवाओं के खास करके, और किसान मजदूरों पे भी चर्चा तो करना। आप चर्चा भी नहीं कर रहे हो, संवाद भी नहीं कर रहे हो, समस्या पे समाधान भी नहीं कर रहे हो, तो आप जवाब उस पद पे बैठे, आप उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। तो इसी को लेके हम सरकार कोई सी भी हो, तो हम चाहते हैं कि इस पर संवाद करिए और अगर नहीं जिम्मेदारी संभाल पाते तो आप इससे इस्तीफा दीजिए। आप भी चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा होना चाहिए? यस, मेरा एक ही सवाल है, धर्मांध इस्तीफा दे, मेरी यही मांग है। और जो शिक्षा के ऊपर जो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है उस पर मैं बहुत आक्रोशित हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस कारण मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और आपने क्या किया? आप क्या स्टूडेंट हैं? आप नीट दिया था आपने? मैं स्टूडेंट ही हूँ, मेरा फ्यूचर तो अभी चल रहा है, अभी मैं तैयारी में लगा हूँ। जो भी होगा वो आगे जारी रहेगा मेरा। और मैं शाहजहाँपुर से इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ और जो आगे वाला जो भी नन्हे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए आया हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसलिए भी बैठे हैं कि उनका तो ठीक है, लेकिन उनके आने वाली जो उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में ऐसा ना हो, कोई वो एग्ज़ाम दें, तैयारी करें नीट जैसी, और उसके बाद में पेपर लीक हो जाए, उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़े, इस बीच हौसले टूट जाएं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, और बच्चे जो पढ़ाई करें, जो मेहनत करें, उसका उन्हें निश्चित रूप से वैसा परिणाम मिले जैसा वो कर रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।